हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी का नवम पाठ पढ़ा था, यानी कि हमने नौवां पाठ पढ़ा था। तो आज हम कक्षा 10 का वही पाठ पढ़ने जा रहे हैं, भूकंप विभीषिका। पिछली वीडियो में वो आधा हुआ था, तो आज इस पाठ को हम पूरा देखेंगे। इसमें तो हमारे चैप्टर का नाम है भूकंप विभीषिका। उसमें क्या था कि 2001 में सबसे पहले ये देखिए 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के दिन भूकंप आया था। कहां पर आया था वो? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में भूकंप आया था। गुजरात राज्य में जब भूकंप आया तो वो पूरी तरह से क्या हो गया? नष्ट हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। वो चारों तरफ से रोने और चीखने की आवाजों से संपन्न था, यानी कि भरा हुआ था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी रोने की। तो इस प्रकार ये 2001 में गुजरात राज्य में भूकंप आया। उसके बाद 2005 में कहां पर आया भूकंप? अपी कश्मीर प्रांत पाकिस्तान, कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में। कब आया था? 2005 में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था पूरा कि 2005 में कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भूकंप आया था। भूकंप कैसे आया, किस कारण से आया, ये सब हमने पढ़ा था कि भूकंप आने से जिसके कारण से लाखों लोग क्या हो गए? मारे गए। अकाल कवलिता, बिना मृत्यु के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि उनका काल आ गया समय से पहले ही। पृथ्वी किस कारण से कांपती है, इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, आपस में जब वो टकराती हैं, टूटती हैं, तो पृथ्वी में भूकंप पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक यह था हमारा ज्वालामुखी पर्वता नाम, कि ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से भूकंप पैदा होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, भूकंप विशेषज्ञ यानी कि भूकंप को जानने वाले, कि पृथ्वी के अंदर अग्नि, खनिज, मिट्टी, शिला आदि संचय होती है, इकट्ठा होती है, और जब वो उबालती है तो सारा क्या बन जाता है? वो लावा बन जाता है, और पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर वो पहाड़ों को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ बाहर निकलता है, जिससे चारों तरफ आकाश के किससे भर जाता है? धुएं से भर जाता है। धूम भस्मावृत है आकाश, धुएं से भर जाता है। और अष्टशतांक 800 डिग्री सेल्सियस पर वो लावा जब उबलता है, बाहर निकलता है, तो नदी के वेग से वो तेजी से बढ़ता हुआ पास में जो गांव है उनमें उसकी कोख में समा जाते हैं। शहर उद्रहे उसकी कोख में क्षण भर में ही समा जाते हैं। तो यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसका हमने रिवीजन भी कर लिया। अब है हमारा यहाँ पर निहंते च विवशः प्राणी, निहंते है मारे जाते हैं, च और विवशः जो विवश होते हैं, प्राणी ना प्राणी क्या आने पर? भाई भूकंप आने पर जो विवश जो मनुष्य होते हैं वो मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्गिरंत है एते पर्वता अपि भीषण भूकंप जनयति। ज्वाला मुद्गिरंत है, ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से या गिरने से पर्वतों में भी भीषण भयानक भूकंप पैदा होता है। ठीक है, कि ज्वालामुखी के फटने से भी क्या होता है? भूकंप आता है। अब देखिए, जबकि देव प्रकोपो भूकंपो नाम है, जबकि इस भूकंप को देवता का प्रकोप दिया गया है। कहते हैं ना कि वहां पर बाढ़ आ गई, वहां पर भूकंप आ गया, तो कई लोग कहते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं मोस्टली, कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए। कहते हैं ना ईश्वर रूठ गए, भगवान नाराज हो गए। यद्यपि जबकि देव ही देव, प्रकोप भूकंप का नाम दिया गया है। इस भूकंप को देवी का प्रकोप है उसका नाम दिया गया है। तस्य अपशम अन्न
समनस्य, तस्यो अपशमनस्य, तो इसको रोकने के अलावा न को अपि, कोई हमारे पास स्थित, स्थिर यानी कि ठहराव वाला, हमें कोई उपाय दिखाई नहीं देता। भाई किसको रोकने के लिए? भूकंप को रोकने के लिए, कि भूकंप को रोकने के लिए हमारे पास कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अपि, प्रकृति के सामने, प्रकृति के सामने, सामने। अद्यापि, अद्यापि यानी कि आज भी, आज भी। विज्ञान गर्वितो, विज्ञान से ग्रवित, विज्ञान से ग्रवित, कहता है ना कि मानव कहता है कि मैं वैज्ञानिक हूं। विज्ञान से ग्रवित मानव है मनुष्य, वामन कल्प ए, वामन का मतलब होता है बोना, कल्प ए कि बोने के समान हो गया है। कहते हैं कि हम आज के युग में इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम इतने वैज्ञानिक हो गए हैं, उसके बाद भी आज जो भूकंप की जो स्थिति है यानी कि जो मनुष्य है वो बोने के समान हो गया है। बोना यानी कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, कि आज भी मनुष्य, घमंडी जो मनुष्य, विज्ञान से घमंडी जो मनुष्य है वो बोने के समान हो गया है। तथापि फिर भी भूकंप से रहस्यज्ञ कथयन्ति ही, भूकंप से रहस्यज्ञ, भूकंप को जानने वाले, भूकंप को जानने वाले कथयन्ति कहते हैं, भूकंप को जानने वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुभूमि, आजकल आपने देखा होगा भाई ऊंची ऊंची इमारतें है ना, मतलब मकान के ऊपर मकान, बहुमंजिला इमारतें हो गई हैं। बहुभूमिक भवन निर्माण के ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना ली गई हैं, भवनों का निर्माण किया गया है, ठीक है। न करणीयम, नहीं करना चाहिए, कि बहुमंजिलों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध, तटबंध का मतलब होता है जो कहते हैं ना कि मतलब तट बनाना चाहिए, चारों बाउंड्री होनी चाहिए। तटबंध निर्माय वहन मात्रम नदी जलम न अपि न एके अस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम। निर्माय का मतलब निर्माण, बहुन मात्रम भारी मात्रा में, भारी मात्रा में। नदी जलम भी, नदी का जल, न एके अस्मिन, एक स्थान पर, स्थले स्थान पर, पुंजीकरणीयम, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कि भाई हमें बहुमंजिला जो इमारतें हैं, भवन है, उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध निर्माण यानी कि हमें तटबंध जो बांध है उनका बाउंड्री बनाकर, उनका तट बनाकर निर्माण करना चाहिए। बहुन्य मात्रा, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। नदी के जल को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा, अन्यथा असंतुलन वशाद भूकंप से संभवती ही, अन्यथा असंतुलन के कारण, कहते हैं ना कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है ना, कि जब बहुत सारा पानी होगा तो भाई वो तूफान आएगा, पानी तो निश्चित मात्रा में इकट्ठा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि हमें तटबंध बांधों का निर्माण करना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नदी के जल को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण, असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना होगी। वस्तुतः वास्तव में, वास्तव में शांतानी, शांतानी का मतलब होता है शांत, वास्तव में शांत के ही पंच तत्व, जो पांच जो तत्व हैं वो शांत करने के तत्व हैं, यानी कि पंच तत्व कौन कौन से हैं? शांति के क्षितिज, क्षितिज का मतलब धरती, पृथ्वी, जल, पानी, पावक, पावक, अग्नि, समीर, हवा, गगन, आकाश। यानी कि ये शांत रहने के कौन से पांच तत्व है? धरती है और जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांच हमारे शांति के तत्व हैं, ठीक है।
जिनसे मिलकर इस सृष्टि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर इनका असंतुलन बिगड़ जाता है तो निश्चित ही प्रकोप आता है, यानी कि भूकंप की संभावना होती है। क्योंकि प्रकृति के साथ जितना लोग खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति उतना क्या होती है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कह रहे कि शांत के 5 तत्व है हमारे पास है, धरती है, जल है, आकाश है, वायु है और गगन है। भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम है कल्पन्ते, भूतलस्य इस पृथ्वी पर इनके योग की हमें कल्पना करनी चाहिए। योग यानी कि इनके बारे में इनको हमें जोड़कर रखना चाहिए, इनके योग की हमें कल्पना करनी चाहिए। अशांतानी का मतलब होता है अशांत होने पर, अशांत होने पर। खलु निश्चय ही तानेव, उन सब में महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश का जो दृश्य होता है वो उपस्थित हो जाता है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और धरती जब ये अशांत हो जाते हैं तो निश्चित ही क्या आ जाता है, महाविनाश। महाविनाशम उपस्थापयन्ति ही, महाविनाश पैदा होता है। महाविनाश का दृश्य पैदा हो जाता है। तो यानी कि जो भूकंप वाला जो हमने आज जो चैप्टर पढ़ा है, अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका जो प्रश्न है, हम इसके प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। एक पद में उत्तर लिखिए, एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में आपको आंसर देना है, यानी कि 1 वर्ड में आंसर देना है। पहला है कस्य दारुण है विभीषका गुर्जर क्षेत्रे ध्वंसा अवशेषु परिवर्तितवती। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसकी दारुण विभीषका, जो भयानक जो विभीषका यानी कि भयानक जो आपदा थी गुजरात क्षेत्र में नष्ट हुई चीजों में बदल गई। वहां पर ऐसी क्या चीज थी जो नष्ट हुई चीजों में बदल गई थी भाई, क्या था? ठीक है, देखिए भूकंपस्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि जब भूकंप आया तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल नष्ट हो गई थी, नष्ट हुई चीजों में से बदल गई थी। सेकंड है की दर्शानी भवनानी धाराशायनी जातानी। की दर्शानी, कैसे भवन धराशायी हो गए, कैसे भवन धराशायी हो गए भाई? बहुभूमिकानी, क्योंकि जो बहुमंजिला जो इमारत थे वो क्या हो गए, धराशायी हो गई। ठीक है, बहुभूमिकानी कि बहुमंजिला मिनटों में ही, क्षण में ही धराशायी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार जलधारा भी, ऐसी जल की धाराएं जिनको रोकना कठिन था, किम क्या उपस्थित हो गया भाई, क्या उपस्थित हो गया था? जब वो जल की धाराएं पृथ्वी में से जब निकली तो ऐसा क्या लग रहा था, क्या नजारा था? ऐसा लगता है ना कि जब पानी बाहर आता है तो कि बाढ़ आ गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है, राइट आंसर, कि महाप्लावनम दृश्य है। महाप्लावन, बाढ़ जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाढ़ का संकट आ गया, यानी कि चारों तरफ पानी पानी भर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीदृशा कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति। भाई किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है? किसको शांत करने का? भूकंप को, क्योंकि भूकंप के पास के इसको हम शांत करें, इसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है, भूकंपस्य। कीदृशः प्राणिनः भूकंपे निहयन्ते। कीदृशा, कैसे? क्या भाई कैसे जो प्राणी थे वो भूकंप में मारे गए? क्या क्या है राइट आंसर? विवशः, क्योंकि विवश थे, वो विवश थे, वो कुछ भी करने में असमर्थ थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब भूकंप आया तो उनकी स्थिति क्या थी भाई? वो मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा 1 वर्ड था। सेकंड है पूर्ण वाक्य।
कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं आपको। वो वन वर्ड था, यानी कि एक पद में आंसर देना था। अब है हमारा पूर्ण वाक्य। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। समस्त, पूरा जो राष्ट्र था, पूरा जो देश था, किस उल्लास में मग्न, डूबा हुआ था? गणतंत्र दिवस से, कि गणतंत्र दिवस में वो डूबा हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस है पर्वाणी नृत्य गीत वात आदि त्राणाम उल्लास है मग्न है आसीत। के पूरा जो गुजरात राज्य था भाई, क्योंकि गणतंत्र दिन था, तो उस त्योहार पर नाचने गाने में बजाने में सब क्या थे? अपने आप में डूबे हुए थे, मग्न थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। थर्ड है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदम आसीत। भूकंपस्य, भूकंप का जो केंद्रभूत, केंद्र जो बिंदु था, जनपदम यानी कि क्या बताया मैंने? जनपदम जिला। कौन सा था वो? कौन सा जिला था वो? भूकंपस्य केंद्रभूत नगरम भुजनगर। जनपद, जनपद का मतलब है जिले के अंदर ऐसा कौन सा शहर था? क्या नाम था उसका? भुजनगर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है कि भुजनगर वहां का मुख्य केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी इस संकलनात् किम जायते। पृथ्वी के अंदर किससे संकलन होता है? क्या संकलन होता है पृथ्वी के अंदर? क्या होता है? देखिए, पृथ्वी संकलनात् किम जायते, इसका आंसर है पृथ्वी संकलनात् महाकंपन जायते है। जब पृथ्वी के अंदर आपस में जब जो खनिज पदार्थ होते हैं वो टकराते हैं, संकलन होता है उनमें, तो महाकंपन का दृश्य उपस्थित हो जाता है। महाकंपन बहुत ज्यादा क्या होता है? कांपती है धरती। ठीक है, जिससे महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते है, जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। कैसा लगता है कि कोई महाविनाश, बहुत बड़ा विनाश हो गया हो? क्या आने से? भूकंप आने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समग्र विश्व ही कई आतंकित दृश्यते। समग्र, पूरा संसार किससे आतंकित दिखाई देता है? किससे? बोलो। भूकंप से। ठीक है, पूरा जो है संसार भाई किससे आतंकित दिखाई देता है? समग्र विश्व भूकंप ही आतंकित दृश्यते। कि पूरा जो संसार है वो भूकंप से, क्योंकि सबका तो हमें, सबने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बहुत तकनीकी आ गई है, लेकिन भूकंप के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है। तो यहाँ पर जो पूरा विश्व है वो भूकंप से क्या होता है? आतंकित। क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। आतंकित का मतलब किसी चीज से भयभीत हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केसाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। केसाम, किसके विस्फोट से भूकंप आता है? क्या आएगा? ज्वालामुखी पर्वता नाम। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वता नाम अपि विस्फोट अपि भूकंपो जायते। के ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट, फटता है। ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से क्या पैदा होता है? भूकंप पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड है प्रश्न निर्माण। ठीक है, प्रश्न निर्माण के आंसर कौन देगा मेरे को? सबसे पहले स्थूल पदानी आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत है। क्या स्थूल पदानी जो हमारे पास नीचे दे गए, जो उनका प्रश्न निर्माण करना है। भूकंप विभीष कहा विशेष ने कच्छ जनपदम ध्वंसा अवशेषु परिवर्तितवती। क्या आएगा? यस, केसु। के भाई भूकंप की जो भयानक आपदा थी, विशेषकर जो कच्छ जिले में थी, ध्वंसा अवशेषु नष्ट हुई वस्तुओं में शेष परिवर्तित बदल गया। तो क्या आ जाएगा? केसु। यस, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे भाई? केसु।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिला संघर्षणेन कंपनम जायते है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में पाषाणशिला, जब पत्थर और चट्टाने संघर्षण होता है उससे कंपन होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? के। यस, वैज्ञानिका कथयन्ति ही, कि कौन कहते हैं, बहुवचन है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि एक वैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक है। थर्ड क्वेश्चन है, विवसा प्राणिनः आकाशे पीपलिका इव निहयन्ते। विवसा, विवश, प्राणी आकाश में पीपलिका, चींटी के समान, पीपलिका का मतलब होता है चींटी के समान, नियंते, मारे जाते हैं। क्या आएगा इसका राइट आंसर भाई? कहां पर? ठीक है, आकाशे है, आकाशे, क्योंकि कहां पर मारे जाते हैं? कुत्र, पुत्र यानी कि कहां पर, कुत्र कहां पर मारे जाते हैं। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता। एतादृशी, यह जो घटना है, ऐसी घटना, भयावह जो घटना है, भयानक घटना है, ये गढ़वाल क्षेत्र में घटित गई है। ठीक है, तो कैसी घटना है जो गढ़वाल क्षेत्र में? तो क्या आ जाएगा? कीदर्शी, कीदर्शी, कैसी, कैसी घटना है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कीदर्शी। अगला है, तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीय तिष्ठति। तो तब, इस समय, उसके बारे में, भूकंप का कारण विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए बैठते हैं। किसके बारे में विचार करने के लिए बैठते हैं? क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? किम, कि क्या विचार करने के में बैठते हैं? भूकंप कारणम। ठीक है, अब ये इसका राइट आंसर आ गया कि हमने क्या किए, ये प्रश्न निर्माण किए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए एक बार, भूकंप विविश कहा विशेष ने कच्छ जनपदम केसु। ठीक है, पहले का हमारा राइट आंसर क्या था भाई? केसु। ठीक है, सबने कर लिया। उसके बाद था, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या था? के कथयन्ति यत् भूकंप, के कर लिया था हमने, और इसमें हमारा केसु आ गया। फिर है विवसा प्राणिनः है कुत्र, हम कस्मिन भी कर सकते हैं। कस्मिन का मतलब किसमें, और कुत्र का मतलब कहां। तो यहां पर हमारे दोनों ही राइट आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद है कीदर्शी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र है। कीदर्शी, कैसी घटना थी वो? तदिदानीं किम, क्या विचार करने बैठता है, करने चाहिए या बैठता है, क्या विचार करने के लिए बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के भूकंप विषय पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप के बारे में 5 जो वाक्य है वो अनुच्छेद के रूप में आपको लिखने हैं, क्योंकि अभी हमने भूकंप का पाठ पढ़ा है, तो हमें पता है कि भूकंप के बारे में क्या क्या हमें 5 वाक्य लाइनें लिखनी है। सबसे पहले, भूमि विभिन्न कारणेभ्य संपन्न है कंपनम इत्यादि है वैपरीत्य में भूकंप है कथ्यते। के भूमि में विभिन्न कारण के द्वारा संपन्न, पूरे होने पर पृथ्वी में जो कंपन होता है आदि, उसी प्रकार भूकंप, उसे क्या कहते हैं? उसी स्थिति में उसे भूकंप कहा जाता है। अनेक प्रकार से जो, जिससे धरती कांपती है, उसको क्या कहते हैं हम भाई? भूकंप। भूकंप यदा संभवती, भूकंप की जब संभावना होती है, तदा तब तरंगा नाम शरणया भूमि कंपता। तरंगा नाम यानी कि तरंगों की जो संभावना होती है उससे भूमि कांपती है। भूकंपस्य केंद्र परिता एते तरंगा भूकंपस्य यदा कदा महाविनाशस्य कारणं भवति। भूकंप का जो केंद्र होता है परित है, परित का मतलब चारों ओर। एते, ये जो तरंगे होती हैं भूकंप में, यदा कदा, जब कभी,
महाविनाश का कारण होता है तो भूकंप क्षणेव क्षण भर में ही भवनानि धराशायनि भवन्ति। जब भूकंप का महाविनाश जो दृश्य हमारे सामने आता है, उपस्थित होता है, अचानक से आ जाता है ना भूकंप, तो क्षण भर में ही भवन है वो धराशायनी तहस नहस हो जाते हैं, ढह जाते हैं ना, बड़ी बड़ी मंजिला मिनट में ढह जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था भूकंप के विषय में 5 वाक्य। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। ये इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे मैं पूछूं वही आंसर देगा आप इसका। कोष्टक दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानी पूर्यत। समग्रम भारतम उल्लासे मग्न है डैश अस धातु लट लकारे। अस धातु लट लकार में यहाँ पर लट लकार हमारे पास है। लट लकार कौन सा काल होता है? लट लकार कौन सा काल होता है? लट लकार कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में अस धातु है यहाँ पर, तो क्या जाएगा भाई? अस्ति। यस, राइट आंसर। सिट डाउन। सेकंड है लवकुश, आप बताइए। भूकंप विभीषण कच्छ जनपदम विनिष्टम क्रय धन कृतवतु प्लस धीप कृतवती, क्योंकि यहाँ पर वतु है तो कृतवान और धीप प्रत्यय है तो कृतवती। इसका राइट आंसर आ जाएगा कृतवती। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शणेव प्राणिन है ग्रह विहीना डैश भू धातु धन लंग प्रथम पुरुष बहुवचन कि शणेव क्षण भर में ही प्राणी ग्रह विहा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा? एनीवन? भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भू धातु देखो कौन सी है? लंग लकार। कौन सा काल है लंग लकार? कौन सा काल को कहते हैं? भूतकाल को। लंग लकार कौन सा काल होता है? भूतकाल। ठीक है, अब प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष पता है सबको, उसका बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? बोलो। अभवत, अभवताम और अभवन। क्या बन जाएगा? अभवन। अभवन राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगशेभ्याम भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? भवंती। तो इसका राइट आंसर होगा भवंती। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भवंती। नेक्स्ट है मानवः डैश यत बहुभूमिकान भवना निर्माणम करणीयम नैव प्रच्छ धातु धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। यस, एनीवन आंसर? क्या बनेगा? प्रच्छन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रच्छन्ति। ठीक है, नेक्स्ट है नदी वेगेन ग्रामः तदुद्रेहे डैश सम धन आ धन विस धन विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखो सम है, सम हमारे पास उपसर्ग है, आ भी हमारे पास उपसर्ग है, विस, विस हमारे पास धातु है, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? एनीवन आंसर? क्या है राइट आंसर? स्टैंड अप, स्टैंड अप। समा समाविशन्ति राइट आंसर? एनीवन राइट आंसर? समाविशन्ति, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वचन है समाविशत या समाविशत। समाविशति, समाविशेत।
समाविशेष, ठीक है, समाविशेष। नेक्स्ट है लास्ट, तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? भूकंप विभीष। भूकंप विभीष कहा, यानी कि भूकंप की भयानक आपदा। तो आज हमने भूकंप के बारे में जाना और उससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर हल किए। आज उसके लिए धन्यवाद।